तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि डाउशिंग लेवल का जो स्केलेटन था वो जग गया था, इस वजह से सभी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो फिर भी उन लोगों को काफी कड़ी टक्कर देता है। मगर एक टाइम पर आने के बाद उसका जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और ये देखिए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने स्केलेटन को हरा दिया। मगर तभी अचानक से स्केलेटन तो फिर से मूव करने लगता है और यूज करता है अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जहाँ तक कि जियान को भी उससे बचने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर उसके रेडार से बाहर निकलने में जियान को अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जो लगाना पड़ता है। मगर जब वो हॉल से बाहर निकल आता तो बाकी के लोगों को दिखता, जहाँ पर उसकी नजर सबसे पहले पड़ती है फिनिक्स टाइप के एल्डर के ऊपर, जो कि उस हॉल से बाहर निकलने के लिए यूज करता है अपने फिनिक्स टाइप के विंग्सों का। इस वजह से उसकी स्पीड काफी तो फास्ट हो जाती है और वो पल भर भी उस हॉल से बाहर आ जाता है और फिर उसकी नजर जाती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर। वो भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है, यहाँ तक कि जो तांगजिंग होते हैं वो भी अपनी पूरी पावर का यूज करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो जैसे वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी का यूज करते वो रॉकेट की तरह आते और सीधा एक दीवार के अंदर घुस जाते हैं। मगर तभी जब नोटिस करता कि उन दोनों के बाहर आते जो ब्लैक होल था वो भी वहां से गायब हो जाता है। मगर अभी के लिए हॉल के अंदर चारों तरफ धूल ही धूल होती है, इस वजह से वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और साथ ही जो लोग भी उससे बच के बाहर निकले थे उन लोगों की अभी के लिए एकदम सिट्टी बिट्टी को लो चुकी थी, क्योंकि जो ब्लैक होल था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर उसके अंदर ओल्ड गोस्ट भी फंस जाता तो उसकी भी जान बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन थी। मगर तभी जो जियान होता थोड़ी देर सदमे से बाहर आ जाता है और साथ ही हॉल के अंदर जो धूल होती है वो भी साफ हो जाती है और साफ साफ नजर आ रहा होता है स्केलेटन, जो कि अभी के लिए आसमान में क्रॉस लेकर बैठा हुआ होता है। मगर जियान इस बार उसकी आंखों को देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसे समझ में आ जाता है कि अभी के लिए डाउशिंग लेवल की बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत बची हुई सोल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मगर तभी अचानक से जियान को कुछ याद आता और उसकी जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती और वो बोलता है कि अभी के लिए इस स्केलेटन ने जो डाउ स्किल का यूज किया था वो क्या टियान क्लास की टेक्निक थी। और ये सब सोचती जो जियान होता है एकदम से खुश हो जाता है। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी ये सब देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो भी अभी के लिए राज को बहुत ही अच्छे से जानता था। मगर वो इस बार मुंह उठा के आगे तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था अगर कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इस बार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस वजह से वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखता है। और यहीं पे जियान के पास जियान की टोली आ जाती है और लिटिल फेट डॉक्टर जियान से बोलती जियान तुम ठीक तो हो ना अभी के लिए। तो जियान हमें नोट कर देता और अपनी पूरी टोली को देखता जो कि एकदम टकाटक होती है। ये देख के जियान को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो टोली एकदम टकाटक है। और यहाँ पे जो टियानगोस होते थे वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें आज से पहले इतनी खतरनाक पावरफुल दाव स्किल नहीं देखी थी। इसी वजह से वो शौक भरी आवाज के साथ जियान से बोलते जियान ये वुल्फ टियान क्लास की टेक्निक है जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए हैं। मगर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था टियान क्लास की टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, जबकि ये मामूली सा स्केलेटन, इसके अंदर बस थोड़ी सी डाउशिंग लेवल की सोल है। अगर इसे परफॉर्म अगर एक रियल डाउशिंग करता तो मुझे इस बात का डर है कि वो ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता कि पूरे एंशियन इसको समझ जाता, चाहता कि आधी माउंटेन रेंज भी समझ आती इसके अंदर। ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही हमें नोट कर देते, क्योंकि उसने इस भयानक पावर को सेंस किया था। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती और उस ब्लैक होल से टकरा जाता तो उसकी वहीं पे बनना पक्का था। और यहीं पे जो छोटा पैकेट होता वो लोगों को गिन रहा होता और बोल रहे होते कि काफी सारे लोग मारे गए इस अटैक की वजह से, और साथ ही जो लोग अभी के लिए बचने में कामयाब है उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो तो बेचारे सदमे में जा चुकी है। और ये बात जी अभी के लिए एकदम सच बोल रही होती, क्योंकि वहाँ पे खड़ी हुई जितनी बोल रही थी वो अभी के लिए डर के मारे कांप रहे होते हैं। मगर तभी जो क्विंगली होती है वो जियान से बोलती मास्टर जी अभी के लिए जो स्कॉल थे जो बचे हुए थे वो सभी के सभी नष्ट हो गए हैं, हमारा यहाँ पे आने का जो मिशन है वो पूरी तरीके से फेल हो गए। सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता और बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जगह का जो असली ट्रेजर वो स्कॉल नहीं है बल्कि वो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन है। ये सुनने के सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर चली जाती, तभी जन उन सभी लोगों को बताता है कि अभी के लिए जो टियान क्लास की टेक्निक है वो इस स्केलेटन के अंदर है। और साथ ही ये जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन है वो भी एक अपने आप में खजाना है, क्योंकि इसकी जो हड्डियां वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इसे भी एक टियान क्लास की टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे उनके जो टियानगोस होते हैं तुरंत ही हमें नोट कर देते हैं और बोलते हैं कि मगर अभी के लिए इसे लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए बची हुई जितने भी वॉरियर वो सभी के सभी टॉप क्लास के वॉरियर है। मगर अभी के लिए बस एक अच्छी बात ये कि अभी के लिए इन सभी की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है उसकी हालत अभी के लिए एकदम टकाटक है। वहीं पे जो जियान तो वो भी इस बात को डिनाई नहीं करता और वो भी हमें नोट कर देता और बोलता है कि मगर अभी के लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए जो लोग है वो बहुत ही बड़े लालची है, इस वजह से जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। और वहीं पे जन अपना पूरा सेंटेंस खत्म कर पाता उससे पहले जो ओल्ड गोस्ट होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है आराम स्केलेटन तूने मेरे अभी के लिए काफी सारी वॉरियर को मारा, इस वजह से आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। और ये बोलकर वो सीधा स्केलेटन की तरफ शूट हो जाता और सभी लोगों को ऐसा दिखा रहा था कि वो यहाँ पे सबसे भला इंसान है और वो जा रहा है अभी के लिए सभी लोगों की मदद करने के लिए। मगर जो जियान था वो बहुत ही अच्छे से जानता था, इसीलिए बोलता कि इसके 150 रुपए काटू ओवर एक्टिंग की। और जो फिनिक्स टाइप का एल्डर और टांग और बिंगी होते वो हमें नोट करते और बोलते वाह बच्चे हमको उल्लू समझ रहा है क्या, अभी के लिए हमने अपना पूरा एडी से लेकर सर तक का जो लगा दिया, अब जाके हम उसे स्केलेटन को हरा पाए और तू अभी के इस बड़े से ट्रेजर को अकेले हड़पना चाहता है, क्योंकि वो तीनों बहुत ही पुराने खिलाड़ी थे। इस वजह से उन्हें पता था ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन क्या वैल्यू रखता है। और इसी वजह से वो तीनों एक पल की देरी नहीं करते और सीधा ओल्ड गोस्ट की तरफ शूट हो जाते और वो कुछ ही पल के अंदर ही ओल्ड गोस्ट के पास पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों अपने हाथों में अपनी जिंदगी को लाते और सीधा अटैक कर देते ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और उन तीनों का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास को जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। और इसी वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है और वो देखते थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो टांग सिंह है वो अभी के लिए उसी के लेवल का और साथ ही उसके साथ अभी के लिए वो दोनों बंदे भी है। इस वजह से वो अभी के लिए इन तीनों को अटैक को एक साथ तो नहीं रोक सकता है, इसीलिए वो अपनी फुल स्पीड का यूज करता और बहुत ही मुश्किल से उन तीनों के अटैक को डॉज करता है। मगर वो तीनों दोबारा ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो जाते सीधा स्केलेटन की तरफ और कुछ ही पल में स्केलेटन के पास पहुंच जाते और उसे पकड़ लेती है। देखती जो ओल्ड गोस्ट होता है वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से उसके हाथ में आ जाती है उसकी ब्लडी
देखी और फिर उसके बाद अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता, जिस वजह से उन तीनों के आसपास का जो स्पेस होता है वो चटकने लगता है और वो तीनों अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो ओल्ड गोस्ट होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम तीनों की इतनी हिम्मत, तो मेरे ट्रेजर पे आग गड़ाओगे। और ये सब बोलती कर वो स्केलेटन के पास पहुंच जाता है, अपना हाथ बढ़ा के उसे लेने वाले होता है, मगर तभी अचानक से उसे पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सेंस होता है। इस वजह से तुरंत ही अपने हाथ को पीछे लेता है और उस अटैक को रोकता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओल्ड गोस्ट वहां से कुछ कदम पीछे चला जाता है और ये हमला करने वाले कोई और नहीं, वो होते वो तीनों टांग जिंग विंगी और फ्रिंग स्टार्क का एल्डर। मगर यहाँ पे ओल्ड गोस्ट ने यूज की थी कमाल की टेक्निक, जान जाए मगर स्केलेटन न जान ही पाए, क्योंकि जब उसके ऊपर अटैक हुआ था तो उसने दूसरे हाथ से स्केलेटन को पकड़ लिया था। इस वजह से अब उसके हाथ में होता है स्केलेटन और इसी वजह से उसके चेहरे पे होती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल, इसलिए वो तुरंत अपना रिवर्स क्लैट डालता और वहां से बढ़ने लगता। मगर तभी अचानक से उसके सामने खुलता है एक पोर्टल और उसके अंदर से आवाज आती है, हरामी कुत्ते, अभी के लिए इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाएगा कोई मेरे होते हुए। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो होता हमारा जियान, जो कि उस पोर्टल से बाहर निकलता और अपनी हेवी से हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर। मगर जो ओल्ड गोस्ट है तो वो काफी ज्यादा चतुर होता है, इस वजह से वो डाउशिंग लेवल के स्केलेटन को आगे कर देता, जिस वजह से जियान की शॉट उसे स्केलेटन के हाथ में लगती। इस वजह से ओल्ड गोस्ट को कुछ भी नहीं होता और ना ही स्केलेटन को कुछ होता है। मगर इसी बीच वो तीनों ही पहुंच जाते और वो तुरंत ही ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देते और उनके हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें देख के अभी कोई बता देगा ये लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और जियान तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, इस वजह से वो भी ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और यहाँ पे खड़े हुए अभी के लिए जो अननोन वॉरियर होते हैं ये सब देख के समझ जाते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। अभी के लिए पांचों लोग स्केलेटन को लेने के चक्कर में एक दूसरे को मारने के ऊपर उतर आए हैं। इस वजह से असली ट्रेजर इस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर है, इसलिए जो अननोन वॉरियर जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं वही मैदान में उतरने लगते हैं। मगर तभी उन लोगों के सामने आ जाते आइस वर्स वैली, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्रिंग स्ट्राइप के डिसेबल, और वो सभी अपनी दुई को रिलीज कर देते हैं और उन सभी अननोन वॉरियर से बोलते हैं कि अभी के लिए तुम्हारा लेवल वो डाउशिंग लेवल से 3 स्टार से कम है, तो फिर तुम लोग स्केलेटन के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि अभी के लिए जो पांचों अभी के लिए जिस तरीके का अटैक करे, अगर एक भी अटैक तुम लोगों में लग गया तो तुम लोग तुरंत ही मारे जाओगे और साथ ही वहाँ पे पहुंचने से पहले तुम लोग को हमारा सामना करना पड़ेगा। जैसे देखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने वॉरियर होते हैं सभी के सभी डर जाते हैं, क्योंकि ये सभी काफी ज्यादा है और ऊपर से पावरफुल वैली और ट्राइब से आते हैं, जिनका पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर रौला चलता है। अगर इनसे पंगा लिया तो भारी पड़ जाएगा, या तो पीटे जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पीटे जाएंगे। इसीलिए सभी अननोन वॉरियर का मुंह लटक जाता और कुछ कदम अपने पीछे को ले लेता और अपना जो लालच होता है उसे भी सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि असली ट्रेजर सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास असली पावर होती है उन्हें संभालने की। और ये जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि वो भी अभी के लिए इन लोगों को नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि ये लोग भी मैदान में उतरते तो यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा और भी इंटेंस हो जाएगा और चारों तरफ लगे तेरी चालू हो जाएगी। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होकर ओल्ड गोस्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए अकेले उन चारों से फाइट कर रहा होता है। मगर उन चारों से अकेले फाइट करने की वजह से उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए इस स्केलेटन को छोड़ के यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उसे हैवी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी होलो सोल के अंदर। इस वजह से वो अकेले ही उन चारों से फाइट करने लगता है। जो चारों होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इसी वजह से वो चारों अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाते और मार देते हैं ओल्ड गोस्ट में। मगर ओल्ड गोस्ट तुरंत ही उस स्केलेटन को सामने कर देता है, जिस वजह से उन सभी के पंच पड़ते जाके स्केलेटन के कंधे के ऊपर। इस वजह से स्केलेटन की कंधे की हड्डी के अंदर क्रैक्स आ जाती है और ये देख लेता है फ्रिंग स्ट्राइप का एल्डर, तो तुरंत ही उस हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है और उसकी पकड़ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो टूट जाती है। और जब ये ओल्ड गोस्ट देखता है कि स्केलेटन का एक हाथ जा चुका तो वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत ही जाने लगता है फ्रिंग स्ट्राइप के एल्डर की तरफ। मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान और बोलता है मुन्ना ना, और तुरंत ही पकड़ लेता है स्केलेटन के दूसरे हाथ को। ये देख के जो ओल्ड गोस्ट तो वो और भी गुस्से में आ जाता और बोलता है जियान छोड़ दे इस हाथ को वरना मार आ जाएगा तू। मगर जो जियान तो ओल्ड गोस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता और अपने दूसरे हाथ में लाता है अपनी हेवनली फ्लेम को और सीधा हमला कर देता उन तीनों हड्डियों के ऊपर जिनके अंदर थी टियान क्लास की टेक्निक। और इसी बीच वो तीनों ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से ओल्ड गोस्ट उन तीनों के साथ बिजी हो जाता है और इस वजह से जियान को मिल चुका था एकदम परफेक्ट टाइम उन तीनों हड्डियों को तोड़ने का। इस वजह जियान अपनी पूरी एड़ी से लेकर सर तक का जो लगा देता है, तब जाके वो तीनों हड्डियों को तोड़ पाता है। और जब वो तीनों हड्डियां जैसी जियान के हाथ में आती है तो जियान सेंस कर पाता है इनके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ही अजीब सा है, जैसा कि कोई हाई लेवल का जेड हो। और साथ ही उन तीनों हड्डियों के ऊपर कुछ वर्ड भी लिखे थे जो कि काफी चमकने में लगे होते हैं, मगर जियान उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और तुरंत ही चुपके से अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर उन्हें रख लेता है। और अब जियान का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो एकदम 7 पे आसमान में पहुंच चुका था और उसे अभी के लिए भोजपुरी गाने पे नाचने का मन कर रहा होता है, क्योंकि एसेंशियल का जो सबसे बड़ा ट्रेजर था अभी के लिए उसके हाथ में लग चुका है और साथ ही अब वो उसकी स्पेस ट्रेन के अंदर भी पहुंच चुका है। इस वजह से अब किसी की बाप में दम नहीं है उसे ले ले। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता और ओल्ड गोस्ट की तरफ देखता जो कि एकदम से आग बबूला हो रहा होता है और बोल रहा होता है जियान अभी के लिए वो स्केलेटन मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा मैं। और इतना बोलते कर वो जियान के ऊपर हमला कर देता अपने ब्लडी पम्प से, जिस वजह जियान के आसपास को जो स्पेस होता है फट जाता है। मगर तभी जियान की 3000 लोटस आर्ट फ्लेम बाहर निकलती है और उस ब्लडी पम्प को नष्ट कर देती है और जियान ओल्ड गोस्ट को देखता और बोलता है तुझे अभी के लिए डाउशिंग लेवल का स्केलेटन चाहिए ना, तो फिर ये ले। और इतना बोलते कर वो ओल्ड गोस्ट की तरफ फेंक देता है उसे। ये देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था आखिर जियान ये स्केलेटन उसे वापस क्यों कर दिया। मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस स्केलेटन को पकड़ लेता है। तभी जो सभी लोग जियान की तरफ आगे बढ़े होते हैं उसे लेने के लिए वो तुरंत ही ओल्ड गोस्ट की तरफ उड़ जाते और बोलते हैं ओल्ड गोस्ट ये बात अच्छी नहीं है, अकेले अकेले सारी चीज को हड़पना, इस वजह से मुझे भी कुछ दे दे। और इतना बोलते कर वो तीनों जाके स्केलेटन को पकड़ लेते और खींचातानी स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो स्केलेटन की हड्डियां होती है वो चटकने लगती है। देखते हैं ओल्ड गोस्ट बावला हो जाता है और वो भी अपनी सारी देखी अपने हाथ के अंदर लाता और उसे खींच लगता और बोलता है तुम तीनों को अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं, तुम अभी के लिए होलो सोल से पंगा ले रहे हो, क्योंकि ये जो स्केलेटन वो अभी के लिए मेरे होलो सोल को
को चाहिए है। जैसे उनके जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर होता है वो बोलता है अभी के लिए तुम्हारे होल ऑफ सोल से बाकी के लोग डरते होंगे मगर मैं नहीं डरता क्योंकि मैं हूँ फिनिक्स ट्रैप से, तुम जैसे होल ऑफ सोल को कच्चा चबा जाऊं। और इतना बोलते अपनी पूरी बॉडी की देखिए अपने हाथ के अंदर डाल देता और उसे खींच लगता है। और जो बिंगी होता है वो भी ओल्ड को उसकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि अभी के लिए जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन है अभी के लिए उसके हाथ लग जाता है और इसकी मदद से वो डाउशिंग लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो वो ऐसी चीज के लिए 100 बार भी होल ऑफ सोल को निराश करने के लिए तैयार है। और जो तांग जिंग होते वो ही कहाँ पीछे हटने वाले थे और वो अभी के लिए किसकी दम पे उचक रहे वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मगर वो भी अपनी पूरी बॉडी की देखिए अपने हाथ के अंदर लाते और स्केलेटन को खींचने लगते हैं। जिस वजह से जो स्केलेटन होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से जो हड्डियां होती है वो चटकने लगती हैं। ये देखते वो चारों एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, जिस वजह से स्केलेटन होता है बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट के बिखर जाता है और उसकी जो सभी हड्डियां होती है पूरे हॉल के अंदर फैल जाती है और उनके हाथ पे आते बस कुछ टुकड़े। और इस नजारे को देख जो ओल्ड कोस्ट होता है बेचारा सदमे के अंदर चला जाता है क्योंकि अभी के लिए उसके हाथ में होता है उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन का हाथ और एक सर, मगर अभी के लिए उसे जो आदेश मिला उसके अंदर पूरी बॉडी लेके आनी थी एकदम सही सलामत, मगर अभी के लिए उसके हाथ में आई बस कुछ हड्डियां। वहीं पे जो अननोन वॉरियर होती है ये सब देख के एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग भी अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से वो भी मैदान में टूट पड़ते हैं। और जब जियान इस नजारे को देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, मगर मैं अभी के लिए ओल्ड गोस्ट के थोबड़े को देख के सेंस कर पा रहा हूँ कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट को ये नहीं पता था इस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर थी वो टेंटकल्स की टेक्निक, क्योंकि अगर उसे ये बात पता होती तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लेने देता, आग बबूला हो जाता अभी तक। तो इसलिए मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है जिसने भी अभी के लिए से यहाँ पे भेजा है बस उसने अभी के लिए स्केलेटन को लाने का आदेश दिया होगा इसे, मगर अभी के लिए बात कुछ भी हो मगर इसका पोपट हो चुका है। और ये सब जानने के बाद अब तो मेरा मन कर रहा है कि भोजपुरी गाने पे 2-4 ठुमके मारी दूं। और फिर जियान की नजर जाती बाकी डाउशिंग लेवल की स्केलेटन की हड्डियों के ऊपर और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैंने उन 3 हड्डियों को तोड़ने के लिए अपनी 3000 लोटस आर्ट फिल्म की पूरी पावर को लगाना पड़ा था। सच में ये डाउशिंग लेवल की जो हड्डियां वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे इसकी कुछ हड्डियां मिल जाती तो मेरी काफी ज्यादा कम आ सकती है। बोलती जियान की नजर जाती है हड्डियों के ऊपर, तभी उसकी नजर पड़ती है एक बड़ी सी हड्डी के ऊपर जो कि उस स्केलेटन का राइट हैंड होता है और साथ ही उसकी जो हालत होती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, इस वजह से जियान डिसाइड करता है उसे लेने का, मगर अभी के लिए काफी सारे अननोन वॉरियर उसी की तरफ जा रहे होते हैं, इस वजह से जो जियान होता है वो यूज करता है अपनी लाइट हैंड को, इस वजह से कुछ ही पल के अंदर पहुंच जाता है उस हाथ के पास। और जब अननोन वॉरियर जियान को उस हड्डी को लेते हुए देखते तो तुरंत ही रुक जाते हैं क्योंकि वो अभी के लिए जियान से भले ही ना डरते हो मगर जियान का जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से जियान से पंगा लेना उन लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा, इस वजह से वो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। और जब जियान उन लोगों को वहां से जाते हुए देखता तो जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उस डाउशिंग लेवल के हाथ को उठा लेता और उसे चेक करने लगता, जहाँ पे जियान महसूस करता है कि उसका जो हाथ है वो काफी ज्यादा हल्का है मगर फिर भी उसकी जो हड्डियां वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जियान अच्छे से उस हाथ को चेक कर लेता है। जहाँ पर कुछ देर चेक करने के बाद जियान को कुछ अजीब सा महसूस होता है उस हाथ के अंदर, मगर जियान अभी के लिए अपने ऑरे से उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए जो जियान होता है वो अपने एक हाथ में निकाल लेता है अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को और उसकी एक उंगली को जलाता है, जहाँ पर कुछ देर जलाने के बाद जो उंगली होती है एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाती है कांच की तरह और उसके अंदर जियान को दिखाई देता है एक लिक्विड गोल्डन कलर का, जैसे देखते हम जियान को फिर से भोजपुरी गाने पे नाचने का मन करने लगता है क्योंकि जियान उसे देखते एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये तो डाउशिंग लेवल की वॉरियर का एसेंस है, क्या ये अभी के लिए सभी हड्डियों के अंदर है। और इतना बोलते जो जियान होता है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और उन सभी हड्डियों को देखने लगता है जो कि अभी के लिए ग्राउंड में फैल रखी है, मगर अभी के लिए आप लोग को इस वीडियो के अंदर ये जवाब तो नहीं मिलने वाले ये सभी हड्डियों के अंदर है कि नहीं है, मगर मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूँ कि आगे की जो लड़ाई वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि जियान के जो दुश्मन वो आपस में हाथ मिला लेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा वो आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।